वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप 5 प्रोजेक्ट बनाने वाले हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। अगर आपका सपना है 2024 में वेब डेवलपर बनने का, यही वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में ना सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट सीखोगे बल्कि आपको एक एडवांस कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे बाय बिल्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स। बेस्ट पार्ट इस वीडियो का ये है कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक आपको समझ में आए कैसे आपको वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आपको HTML CSS के बेसिक नहीं भी पता है तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने हर एक चीज बहुत ही बेसिक से कवर की है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो ऑफ बिल्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल एक्सपांडिंग कार्ड प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। लेट्स सी ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। इस प्रोजेक्ट्स में हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मुंबई, क्यूबिक, बैंकॉक, स्पेन और टोक्यो। हर सिटी एक कार्ड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ही आप उस सिटी के कार्ड पे क्लिक करते हो वो एक्सपांड हो जाता है। तो यही है आपका प्रोजेक्ट फॉर दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच इज कलेक्टिंग दिस इमेजेस। अब ये इमेजेस को कलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ ये लिंक पे जाना है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में है, और ये 5 इमेजेस को डाउनलोड करना है। आपको क्लिक करना है इस इमेज पे, डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये सेम चीज़ आपको, ये सेम एक्टिविटी आपको करनी है बाकी 5 इमेजेस के लिए, जैसे कि मैंने भी किया है जस्ट। सो दिस इज द स्टेप 1 कि आपको 5 इमेजेस को डाउनलोड करना है। और जैसे ये इमेजेस डाउनलोड हो जाती है, जैसे कि मेरा यहाँ पे बस टोक्यो का बचा हुआ है, इसके बाद आपको आपके विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है इमेज करके। जैसे आपका फोल्डर बनता है, आपको आपकी वो ही आपके जितने भी इमेजेस है आपने उसको इमेज फोल्डर में डाल दिया आपके कोड में। इसके बाद आपको सिर्फ 3 फाइल्स चाहिए, जो कि है आपकी आपको सिर्फ 3 फाइल चाहिए। फर्स्ट है cards.html। सेकेंड, हमें इस HTML फाइल के लिए एक CSS फाइल और एक जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, विच इज cards.js एंड cards.css। एक बार हमारे पास जो भी इमेजेस थी वो आ जाती है और तीनों फाइल्स HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, हमें HTML फाइल में जाना है और यहाँ पे हमें एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर लिखना है और यहाँ पे लिखना है एक्सपांडिंग कार्ड्स। ओके, लेट्स राइट h1 text so that we can run this and check. Okay, let's run this file, open with live server। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सपांडिंग कार्ड लिख के आ चुका है। बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग द कोड, लेट्स गो बैक टू आवर डिजाइन जो हमें बनाना है, और लेट्स टिक डीपर कि एग्जैक्टली यहाँ पे हमें बनाना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जब भी हम कोई भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर रिएक्ट का, हम नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बॉक्सेस कितने हैं? एक ये बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स। ओके, लेट्स चेंज कलर ताकि ओके, तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है ये, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स और ये हमारा फिफ्थ बॉक्स है। ठीक है, बट एक और बॉक्स है जो सबसे बड़ा है, विच इज जिसमें ये 5 इमेजेस है, राइट। सो ये 5 इमेज जिस बॉक्स में है वो भी एक बॉक्स है, राइट। तो हमारे पास एक ये बॉक्स है और हमें पता है कि हमारे HTML में बॉडी भी एक बॉक्स होता है, तो लगभग यहाँ पे 7 बॉक्सेस है। ठीक है, तो हमारे एक बार हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे और अंडरस्टैंड करते हैं हमें करना है। तो एक हमारा बड़ा बॉक्स है, ओके, एक हमारे पास बड़ा बॉक्स है, समझ लो ये बॉक्स है हमारा। उसके अंदर, बड़े बॉक्स के अंदर, लेट्स ड्रॉ दिस बिग बॉक्स। बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर 5 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली लेट्स से अगर हम इस बॉक्स को कहते हैं कंटेनर, ठीक है, और अंदर के बॉक्सेस को कहते हैं इनर कंटेनर, ठीक है। एंड देन कोई भी आप इनर कंटेनर पे क्लिक करोगे वो एक्सपांड होगा और बाकी सब श्रिंक होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी हमें करना क्या है, हमें 6 बॉक्सेस बनाने, एक कंटेनर के अंदर 5 स्मॉल इनर कंटेनर्स। ठीक है, सो ये सेम चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे HTML में आना होगा। हम अभी ये h1 निकाल लेते हैं फॉर टाइम भी। ओके, एंड लेट्स क्रिएट फर्स्ट कंटेनर। तो हम क्लास बेस्ड कंटेनर बनाएंगे, मतलब हम एक डिव बनाएंगे। ठीक है, उस डिव में हमारे पास क्या होंगे, 5
स्मॉल इनर कंटेनर्स होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे 5 स्मॉल इनर कंटेनर लिखना है तो मैं डॉट इनर कंटेनर लिखूंगा और मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, तो अपने मेरे पास 5 इफ क्रिएट हो जाएंगे जो कि इनर कंटेनर्स है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको एक हेडिंग देनी है जिसको मैं कहूंगा H3। फर्स्ट मेरा सिटी जो था मुंबई था, तो यहाँ पे मैं मुंबई लिखूंगा। सेम ओके, लेट मी जस्ट गो बैक एंड चेक क्या सिटी है। मुंबई, क्यूबिक, बैंकॉक, स्पेन। तो मैं लिखूंगा मुंबई, क्यूबिक, देन मुझे लिखना है यहाँ पे बैंकॉक, बैंकॉक एंड देन स्पेन। देन मुझे लिखना है यहाँ पे टोक्यो, टोक्यो, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट विल लुक ऑन दी वेबसाइट। सो आप देख सकते हो वेबसाइट पे मुंबई, क्यूबिक, बैंकॉक, स्पेन एंड टोक्यो। लेट्स सी अगर ऑर्डर सही है। हाँ, मुंबई, क्यूबिक, बैंकॉक, स्पेन एंड टोक्यो। तो स्पेन एंड टोक्यो। नाउ एक बार हमारे पास ये आ गया, ठीक है। एक हमारा बड़ा कंटेनर हमने लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिए हमारे छोटे कंटेनर्स, ठीक है। लेट्स गो टू आवर CSS और CSS को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम CSS लिखते हैं सबसे बेसिक पे तो हम क्या करते हैं, पैडिंग इक्वल टू 0 और मार्जिन इक्वल टू 0, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। ये बहुत बेसिक है, आप कोई भी CSS लिखोगे स्टार्टिंग में आपको ये करना ही, मतलब ये समझ लीजिए एक रस्म जैसा है, इसके यहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, 6 कंटेनर्स है। एक कंटेनर उसके अंदर 5 इनर कंटेनर। फर्स्ट हम अपने मेन कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास इसलिए में डॉट लिखा है, डॉट कंटेनर। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, जैसे भी अगर आप देखना है यहाँ पे जितने भी हमारे इनर कंटेनर्स है ना, वो एक के बाद स्टैक नहीं है, मतलब रो वाइज नहीं है, वो कॉलम है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ये करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फ्लेक्स, ओके। तो ये बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। अगर आपने फ्लेक्स नहीं देखा है, बहुत जरूरी है, आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स लिखता हूँ, मेरे जितने भी यहाँ पे डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स लिखता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी चेक कि यहाँ पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जो मेरा CSS है उसमें HTML को लिंक ही नहीं किया है, तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है करना वो। मैं यहाँ पे एक लिंक लिखूंगा और लिंक में रिलेशन में लिखूंगा स्टाइल शीट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार्ड्स डॉट CSS। जैसे ही मैं करता हूँ ये मेरे HTML में CSS लग जाएगा, और लगते ही वो क्या करेगा, सबको एक के बाजू में अरेंज कर देगा, बिकॉज डिस्प्ले फ्लेक्स में डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट बॉक्स में है वो एक रो में आ जाएंगे, ठीक है, रादर देन एक कॉलम में। तो इसको रो वाइज अरेंज करना था, तो हमने अब वो कर दिया है। जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, इनके बीच में गैप लेके आना है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गैप, वो भी हम लेके आएंगे। लेट्स गो टू आवर CSS में जाने के बाद अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ी हाइट दे देते हैं, बिकॉज हमारा कंटेनर का साइज होना चाहिए, राइट। उसको हम हाइट देंगे पूरा 100% व्यू पोर्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं और कॉलम वाइज सेंटर पे लेके आते हैं, ठीक है। तभी हमने क्या किया, फ्लेक्स लिखा, उसको कॉलम वाइज भी सेंटर पे लेके आया और रो वाइज भी सेंटर में लेके आया। रो वाइज जाने के लिए जस्टिफाई यूज किया, कॉलम वाइज जाने के लिए अलाइन सेंटर यूज किया। ये बहुत बेसिक है, और फ्लेक्स अगर आपको नहीं आता पहले वो देख लो, ठीक है। बिकॉज इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको बेसिक ऑफ फ्लेक्स आना चाहिए, मतलब जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, अलाइन आइटम क्या होता है, फ्लेक्स फ्लेक्स में श्रिंक और रो क्या होता है, वो आपको देखना है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये आ गया। अब जो हमारा इनर कंटेनर है ना, थोड़ा उसमें हम कुछ करते हैं, ठीक है। अभी हमने कंटेनर तो कर ही दिया है, अभी इनर कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। अगेन वो भी हमारा क्लास था, तो हम उसको डॉट इनर कंटेनर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा हमें इसको हाइट देनी, मतलब हाइट से पहले हम एक काम करते हैं, इनके बीच में एक मार्जिन लेके आते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं भाई तुम्हारे बीच में मार्जिन 20 पिक्सल है, ठीक है। अभी क्या इनके बीच में थोड़ा मार्जिन आ गया, ठीक है। थोड़ा इनको विथ देते हैं, इनको थोड़ा विथ देते हैं। लेट्स से इनको हमने विथ दे दिया 50%। अभी आप लोग सोचते हो कि मुझे 50% 30% कहाँ से मालूम पड़ता है, आप कुछ भी रैंडम दो, आपको एक आइडिया आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या करना है इसमें से। मैं यहाँ पे 20% डालता हूँ, ये देखो, तो आपको रैंडमली देना है आपके हिसाब से, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं ना, मतलब बिकॉज यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी है और हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें सब इमेजेस है ना। बट अभी मुझे क्या करना है, मेरा जो फर्स्ट ये है क्या इनर कंटेनर, उसको मेरे को मुंबई की इमेज देनी है, सेकंड को क्यूबिक देना है, बैंकॉक देना है, स्पेन देना है। तो मैं कैसे करूँगा, या तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल इंटरनल स्टाइल डालूँ और फिर वहाँ पे ऐड करूँ, या फिर इसको मेरे को सिलेक्ट करने के लिए एक आईडी देनी पड़ेगी, और मैं आईडी में बोल सकता हूँ कि यार तेरी आईडी है इनर कंटेनर 1,
इनर कंटेनर। अदरवाइज मैं इस पर्टिकुलर मुंबई वाले डिफ को सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। या तो मैं ऐसे करूँ या फिर कुछ और तरीका लगा, या फिर मैं एंड क्लास एंड चिल्ड्रन करके करना स्टार्ट करूँ, तो वो थोड़ा सा नॉट प्रीफर्ड है। बेटर ये है कि मैं यहाँ पे सबसे सिंपल करूँ, यहाँ पे इसको एक आईडी, बिकॉज आईडी यूनिक होती है अक्रॉस CSS, राइट। तो मैं ऐसे ही क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं कॉपी करके सबको दे देता हूँ यहाँ पे आईडीज। ओके, मैं यहाँ पे सबको आईडी दे दी। अब इनका चेंज करते हैं, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5। अब मैंने सबको आईडी दे दी है, ठीक है। तो भी ये तो दिया है, लेट्स एक लाइन पे ले आते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, सो ये सब एक लाइन में तो आ गया है। अब यहाँ पे आते हैं। अभी फर्स्ट वाले को हमें क्या करना है, मुंबई, फर्स्ट वाले को हमें क्या करना है, उसको मुंबई वाली इमेज देनी है, राइट। तो हम लिखेंगे अभी हमने क्या किया, आईडी से सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे हैश यूज करना पड़ेगा, राइट। इनर कंटेनर 1। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। और फिर इसमें URL पास करेंगे, और URL में हम लिखेंगे image/मुंबई, बिकॉज वो मुंबई की इमेज है। जैसे ही हम ये सेव करते हैं, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज आ गई है मुंबई की, बट ये बहुत ऐसे छोटा है, क्यों पता है, इसकी कोई हाइट नहीं है। तो उसकी हाइट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनर HTML में, इनर कंटेनर में जाके मुझे हाइट देनी पड़ेगी 50%। जैसे मैं 50 करता हूँ, यहाँ पे 50 आता है, बट याद रखना मैंने पेरेंट को व्यू पोर्ट में हाइट दिया है, तो मुझे इसे भी अगर मैंने व्यू पोर्ट में दिया थोड़ा बेटर हो जाएगा। देखो मैं काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई तू 90% व्यू पोर्ट ले ले तेरे पेरेंट का, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे मस आ गया है। लेट्स डू सेम थिंग विथ अदर्स। जैसे भी हम करेंगे इनर HTML 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे मुंबई के बाद क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है। क्यूबिक, उसके बाद हमारा था, क्यूबिक के बाद हमारा था, एक सेकेंड देख लेते हैं। क्यूबिक के बाद बैंकॉक है, बैंकॉक। तो क्यूबिक के बाद होगा बैंकॉक, ओके। उसके बाद तो हमें पता है पेन, देन लास्ट जो है वो हमारा टोक्यो, लंदन टू टोक्यो, ठीक है। जैसे हम ये करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स आ गए, ठीक है। हमारे पास कार्ड्स आ गए, तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया कि हमने यहाँ पे 5 बॉक्सेस और एक बड़ा बॉक्स बना लिया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टास्क तो हो गया, उसमें इमेज भी डाल दी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे नाम भी दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हो गया है। अभी थोड़ा सा इसको बॉर्डर कर्व करते हैं, बिकॉज ये बहुत शार्प एजेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे कि भाई तू एक बॉर्डर रेडियस ले ले, इसको भी डाल लो आप अपने हिसाब से 25x। अगेन 25 पिक्सल में कहाँ से ले रहा हूँ, रैंडमली है, आप 5 डालो 10 डालो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा कर्व है, ठीक है, मस्त दिख रहा है भी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, एक तो ये हो गया, बट यहाँ पे कुछ तो है। जैसे अगर आप देखोगे इस पे मुंबई में, इसकी इमेज में उसकी इमेज में डिफरेंस है, उस पर अपन आते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में हमें लिखना होगा वाइट, और वाइट लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा नो रिपीट, और फिर लिखना होगा स्क्रॉल सेंटर, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे। जैसे हम वो यूज़ करते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो बस यही करना था। तो अभी यहाँ पे ये भी हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा देखते हैं और क्या है। इनके बीच का मार्जिन थोड़ा कम है, अभी कैसे मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ पे भी आके चेक कर सकता हूँ पहले। ओके, ये कुछ और ही हो गया। आई जस्ट गो टू इंस्पेक्ट, क्लिक ऑन दिस, एंड द मोमेंट आई चेक दिस, यहाँ पे मार्जिन मुझे दिख तो रहा है। ओके, इनर कंटेनर का मार्जिन क्या है, 10 पिक्सल है, हमारा 20 पिक्सल है। लेट्स करेक्ट दैट, यहाँ पे 10 डालो, थोड़ा सा बेटर हो दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज लुकिंग बेटर। तो हमारा कार्ड तो बन गया है, कार्ड में ये हो गया। अभी थोड़ा सा इसको भी बेटर करते हैं, जो टेक्स्ट दिख क्या है ना, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है वो फर्स्ट तो कलर उसका क्या है, वाइट है। सेकंड उसका फॉन्ट साइज बड़ा है, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। कलर वाइट है, फॉन्ट साइज बड़ा है, और पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं उसका कलर, उसका फॉन्ट कितना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉन्ट में दिखा रहा है 24 पिक्सल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एसएमएल में आता है, देखते हैं ये जो S3 है, इनर कंटेनर का S3 है, उसका कलर वाइट होगा, फॉन्ट 24 पिक्सल होगा, और बैकग्राउंड उसका ब्लैक होगा, ठीक है। तो उसको वही कर देते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इनर कंटेनर, और उसके आगे लिखते हैं S3, बिकॉज वो इनर कंटेनर S3 है। इसको कलर दे देते हैं फटाफट वाइट, इसका फॉन्ट साइज डाल देते हैं 24 पिक्सल,
उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको देते हैं RGBA, थोड़ा सा लाइट, हमारा लाइट वो है, क्या कहते हैं, 0.5, थोड़ा सा लाइट ब्लैक देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा दिख रहा है अभी। ये और ये सेम तो हो गया, बट सीन ये है कि ये कॉर्नर में है और ये सेंटर में है, ठीक है। तो हम ये टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए आ जाते हैं, अपने कोड में जाते हैं और इसको लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, फिर यहाँ पे लिखते हैं सेंटर। जैसे हम सेंटर करते हैं, देखो मस्त सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो पहला कोड है, इसको सही करते हैं। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, बट अभी भी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा फैला हुआ है ना, और ये थोड़ा सा ऐसा है। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमने क्या मिस किया है। जी, हम वापस इंस्पेक्ट करके इस पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमने पैडिंग भी देनी है, ठीक है। तो हम पैडिंग भी दे सकते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। एज यू कैन सी, द मोमेंट हम इसको पैडिंग देते हैं, इसका लुक एंड फील काफ़ी बेटर हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो हमारा अब तक कार्ड हो गया है, उसमें इमेजेस हो गए, उसमें कर्व वगैरह आ गए, और फिर हमने इस पे इसके S3 को भी फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब हमारा बचता गया है, अब हमारा जो ये क्लिक करने पे ये एक्सपांड वाला पार्ट होगा ना, ये बचता है। तो लेट्स सी ये पार्ट है हम करते कैसे, ठीक है, मतलब कैसे हम ये पार्ट को करते हैं। वेरी सिंपल, एक काम करते हैं, इसको करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि देखते हैं कि एक कार्ड अमंग इट्स पेयर बड़ा कैसे होता है, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक नॉर्मल कोई भी कार्ड है उसके आगे एक और क्लास दे देता हूँ एक्टिव करके, ठीक है। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट ध्यान देना कि एक्टिव में कर देता हूँ, उसमें फिर होगा क्या, ठीक है। जैसे मैं एक्टिव लिखता हूँ, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा जो भी क्लास एक्टिव है उसका जो भी बैकग्राउंड, एक सेकेंड, जो भी क्लास एक्टिव है उसका हमें क्या करना है, साइज बढ़ा देना है, ठीक है। जो भी क्लास एक्टिव है उसका साइज हमें बढ़ा देना है, ठीक है। वो करने के लिए ना, अभी यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा इसका साइज तो बढ़ रहा है बट बाकी का साइज छोटा हो जाता है, यू नो, बाकी का साइज सेम हो जाता है, क्योंकि ये इन्हीं की स्पेस ले रहा है, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे सबको सेम स्पेस है, राइट। जैसे ये बड़ा होगा ये बाकी छोटे हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा। उसके लिए हम लोग फ्लेक्स में क्या करते हैं पता है, एक चीज़ होती है, मैं W3 स्कूल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ फ्लेक्स 1 क्या होता है। एक बार आप देखना, फ्लेक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिकली करने में क्या हेल्प करती है। जब फ्लेक्स 1 लिखते हो तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे इनर एस्टिमल जो है ना, यहाँ पे मैं इनर जो कंटेनर है यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लेक्स 1, और जो भी एक्टिव है ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लेक्स 3, ठीक है। जब मैं फ्लेक्स 1 लिखता हूँ तो मेरे जितने भी कंटेनर सबका साइज फ्लेक्स में 1 रहेगा, ठीक है। पर जब पर जो एक्टिव है उसका 3 होगा, ठीक है। जब हम वो करते हैं, लेट्स सी होता क्या है, द मोमेंट वी डू दैट, एज यू कैन सी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो मुंबई है उसका साइज बढ़ गया है, तो साइज बढ़ गया है, बाकी का साइज छोटा हो गया है, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉमेंट दिस आउट, आपको समझेगा हुआ क्या है। सबका साइज सेम है, और जैसे ही मैं इसको अनकॉमेंट करता हूँ ये क्या हो जाता है, ये 3 गुना बढ़ जाता है, बाकी जो बची हुई स्पेस है उसमें ये चारों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा पता है, अभी जो एक्टिव मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी ये सेम एक्टिव मैं फर्स्ट क्लास की जगह पे सेकंड क्लास पे डालूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी वहां पे क्या होगा, सेकंड वाला बड़ा हो जाएगा, बाकी वाले छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड वाले बड़ा होगा, बाकी वाले छोटे हो जाएंगे। सेम अगर मैंने एक्टिव यहाँ पे डाल दिया तो, ठीक है, तो थर्ड वाला बड़ा होगा, बाकी से छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि जिसके पास भी एक्टिव क्लास होगी उसको सुपर पावर मिल जाएगी, वो क्या करेगा, वो बाकी को छोटा कर देगा, खुद बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नो वी कैन एक्सपांड कार्ड एंड श्रिंक अदर कार्ड, ठीक है। बट ये सेम चीज़ हमें क्या करना है, ऑन क्लिक करना है। ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट लिस्नर है, तो जैसे कोई इवेंट लिस्नर होता है उसके लिए हमें फिर जावास्क्रिप्ट के पास जाना पड़ता है, और जावास्क्रिप्ट को बोलना पड़ता है कि भाई तो ये हमारी हेल्प कर, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि हमें क्लास को सिर्फ एक्टिव नाम देना है, और वो अपने आप ही क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी सबको छोटा कर देगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले लिंक करेंगे अपने इससे, और लिंक करना बहुत आसान है, स्क्रिप्ट डालो, उसमें सोर्स में आप जावास्क्रिप्ट फाइल डाल दो, ठीक है। अभी मुझे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मैं जितने भी कार्ड्स है ना उनको मुझे, जितने भी मेरे कार्ड्स है उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर ऑल करूँगा, और ऑल में मैं फिर यहाँ पे क्लास नेम डालूंगा डॉट इनर कंटेनर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे इनर कंटेनर लिखूंगा और मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा,
तो आप लोग ने अगर थोड़ा भी डॉम देखा है, डॉम कैसे वर्क करता है आपको पता है जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जैसे ही मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा ना, आप देखना यहाँ पे होगा क्या, मेरे पास नोट लिस्ट में 5 कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्टिव में, मतलब सॉरी एक्टिव नहीं, HTML में वहाँ पे एक्टिव दे देता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक जो मेरी क्लास है उसके आगे एक्टिव आ जाएगा लिखकर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्या है कि मैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनको प्रिंट कर सकता हूँ कंसोल पे, ठीक है। अब इसकी ब्यूटी क्या है, वो ये है कि जब मैं ये कर रहा हूँ, हाँ, तो मेरे पास जितने भी इनर कंटेनर के कार्ड है सब आ गए, ठीक है। अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे करना ये कि यार जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा ना, उसमें एक्टिव क्लास ऐड होना चाहिए उस कार्ड के अंदर या फिर उस पैनल के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी हम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, कार्ड्स डॉट फॉर ईच करेंगे, और फॉर ईच में क्या करेंगे, हम हर एक कार्ड को आइटरेट करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही क्लिक होगा, मतलब एक इवेंट लिस्नर को ऐड करना है, ठीक है। तो कार्ड्स डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसमें क्लिक होगा, उसमें क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे हमें उस पर्टिकुलर कार्ड में जो भी कार्ड क्लिक हुआ उस पर्टिकुलर कार्ड में क्या करना है, एक क्लास लिस्ट को ऐड करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड क्या करना है, इसका नाम है एक्टिव। तो इससे देखो क्या होगा, अभी बहुत ध्यान से देखना इसमें होता क्या है। मैं सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, मैंने क्लिक किया, ये इस पर भी क्लिक किया, ठीक है। इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। इसको समझने के लिए एक बार इंस्पेक्ट पे आते हैं। अभी सिर्फ एक ही क्लास के पास एक्टिव है, मतलब एक ही के कार्ड के पास सुबह पावर है। इस पर क्लिक करूंगा, इसमें भी एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा, इसमें भी एक्टिव हो जाएगा, इसमें भी एक्टिव हो जाएगा, इसमें भी एक्टिव। तो मतलब मैं जिस भी कार्ड पे क्लिक करूंगा उसके अंदर एक्टिव आ जाएगा, आप समझ रहे हो। बट अगर आप उसकी जगह पे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उस पर देखोगे, जिस पर आप क्लिक करोगे ना सिर्फ उसी में एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका इंस्पेक्ट चेक करोगे, अभी एक्टिव देखो यहाँ पे, इस पर क्लिक करूंगा, इस पे एक्टिव आया, बट पहले वाले से एक्टिव चले गया। सेम थर्ड पे आप जाके एक्टिव पे क्लिक करोगे, उसके पहले जो भी दो थे उनके वजह से चले गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक्टिव एक बार में सिर्फ एक ही कार्ड के साथ एसोसिएट होगा, बट जब वो उसके साथ से एसोसिएट होगा तो बाकी कार्ड से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन रिमूव एक्टिव क्लासेस, और ये फंक्शन बहुत सिंपल है। ये क्या करेगा, आपके कार्ड पर आइटरेट करेगा, जैसे आपका क्लास लिस्ट डॉट ऐड करने पे आपका ऐड होता है, रिमूव करने से अगर आप नाम डालोगे तो क्लास रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कोई कार्ड क्लिक होगा तो वो कार्ड पे एक्टिव होगा, बट बाकी जगह से निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे कॉल करना है आपके फंक्शंस को, जैसे आप वो करते हो। देखो अब होता गया है, आपने क्यूबिक पे क्लिक किया, वो बड़ा हो गया, बाकी सब छोटे हो गए। इस पे क्लिक किया, ये बड़ा हो गया, बाकी सब छोटे हो गए, समझ लो आप। सो हमारा मतलब प्रोजेक्ट मोटा मोटी हो गया है, मतलब एक्सपांड हो रहा है कार्ड और बाकी श्रिंक भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस जो हमें करने हैं वो ये कि जो एक्सपांड होगा ना उसमें आपको इमेज देखिए, बाकी सब ग्रे रहेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे, बहुत सिंपल है, हमें जाना है CSS में और फिल्टर लगा देना है। यहाँ पे हमें फिल्टर लगाना है, यहाँ पे हमें बोलना है ग्रे स्केल, और यहाँ पे 1 डाल देना है। जब आप ग्रे स्केल 1 करते हो तब तो कलर क्या आता है, ग्रे हो जाता है। टू वर्क ओके। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यार ये मैंने गलत क्लास में लगा दिया है, मुझे इनर कंटेनर में डालना है, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, सब हो गए ग्रे, ठीक है। बट जो एक्टिव होगा वो ग्रे नहीं होगा, तो वहाँ पे मुझे सेम कोड कॉपी करना है, एक्टिव में आना है, और वहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 मुझे डालना है 0। जैसे ही मैं करूँगा जो एक्टिव होगा वो नॉर्मल कलर होगा, और उसके अलावा बाकी सब ग्रे होंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट इसमें एक और चीज़ पेंडिंग है, अगर आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एज यू ऑल कैन सी थोड़ा सा स्लो ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत रफ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रफ को स्लो करने के लिए मैं जाऊँगा वापस इनर कंटेनर में, और उसको बोलूँगा भाई तू एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर ले तेरे CSS वाली, और बेसिकली बेटर हो जा, ठीक है। द मोमेंट मैं ये करता हूँ, एज यू कैन सी ये भी स्लो हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब अगर आप इसको कमेंट करोगे और देखोगे कितना रफ होगा, है ना। जैसे आप ये डालते हो अब स्लो हो गया, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सो लेट्स रैप दिस अप एंड वी विल see you in the next video. I hope you like this project. Do let me know in the comment section. Bye. Back to a brand new video. Back to a brand new project. इस प्रोजेक्ट में हम रिपल इफेक्ट को अंडरस्टैंड कैसे हम उसे कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं रिपल्स होता क्या है। तो अगर आपने कभी बचपन में कोई पत्थर फेंका हो तालाब में, या फिर यहाँ पे जो दायरे बनते हैं उस दायरे को आप रिपल इफेक्ट बोलते हैं। आप ऑनलाइन भी जाके सर्च करोगे रिपल इफेक्ट, तो आपको यहाँ पे इमेजेस में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो दायरे होते हैं इसे आप कहते हैं रिपल इफेक्ट।
तो अगर इसी को आपको आपके इसमें करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे रिपल क्रिएट होगा। तो रिपल इफेक्ट में आपको क्या चाहिए, टन चाहिए राइट, और आपको एक सर्कल चाहिए। अब जब भी किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे, पॉइंट पे एक सर्कल बनना चाहिए और सर्कल फेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक बटन ले लेते हो और एक सर्कल ले लेते हो, ठीक है। तो एक बार कोड में जाते हैं। कोड में आप लिखिए यहाँ पे ripple.html और देन आप लिखिए ripple.css, देन आप लिखिए ripple.js। आप HTML में आपकी जितनी भी फाइल रिपल इन, यहाँ पे आपको आपके दोनों फाइल्स को लिंक करना है, CSS को और जावास्क्रिप्ट को। आपने CSS को लिंक कर दिया, उसके बाद आप लिंक कीजिए आपके जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट को भी आप लिंक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। आपका एक बार HTML जावास्क्रिप्ट लिंक के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है और उस कंटेनर के अंदर चुपचाप एक बटन लेना है। आपको लिखना है क्लिक। मैंने आपको बताया था आपको दो चीज़ चाहिए और आपको एक सर्कल चाहिए। सर्कल के आता हूँ वो भी थोड़ा उसमें ट्रिक है के लिए, बट अभी आपको एक आप कंट्रोल इसको आप रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। जैसे आप इसको रन करोगे आपको एक बटन आ जाएगा। अब आपका HTML का काम हो गया। अब आपको जाना है आपके CSS में, और CSS में आके आपको करना क्या है, आपको जाके सिलेक्ट करना है। आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स देनी है। डिफॉल्ट सेटिंग्स में आप क्या दोगे, मार्जिन इक्वल टू 0, पैडिंग इक्वल टू 0, पैडिंग इक्वल टू 0। उसके बाद आप दोगे बॉर्डर बॉक्स इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर। तो आपका डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। जो आपका ये जो था ये तुम कोने में चले जाएगा बिकॉज आपने मार्जिन पैडिंग 0 दे दिया है। अब आप जाओगे आपकी बॉडी पे, बॉडी को बोलोगे दो चीज़ों में हेल्प करे। एक आपको चाहिए बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर बॉडी से ले सकते हो। इस चैनल की परंपरा के हिसाब से वी कैन टेक एंटी क्वाइट और लेट्स कीप एक्वामरीन फॉर दिस वीक। नाउ अभी आपको करना क्या है, आपको इस बटन को सेंटर में लाना था। कैसे लेके आओगे, और सिंपल है। आपको यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये रो वाइज सेंटर हो जाएगा। आप कॉलम वाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स में अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप अलाइन आइटम सेंटर करते हो ये सेंटर में हुआ नहीं, बॉडी की फाइंड विथ तो आपको ओवरराइड करना विद द हेल्प ऑफ हाइट 100। जैसे आप वो करोगे ये एकदम सेंटर में तो आपका CSS का भी आधा काम हो गया। अब आपको थोड़ा बटन को संवारना है। आपको क्या करना है, बटन को संवारना है, ठीक है। अब बटन को संवारोगे ऐसे, आप बटन ही सिलेक्ट, और संवारने में आपको क्या देना है, उसको हाइट देनी है। हाइट में दे देता हूँ 50 पिक्सल, थोड़ा 50 पिक्सल। उसके बाद आपका इसका बॉर्डर गायब कर दो ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। बॉर्डर इक्वल टू नन कर दो, बॉर्डर गायब हो गया। उसके बाद आप उसको थोड़ा विथ दे दो, विथ आप दे दो उसको 150। ये सब चीज़ें स्वाद अनुसार है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। फिर थोड़ा आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो। फॉन्ट साइज आप इसका बढ़ा के कर दो 16 पिक्सल, या फिर उसको 1 REM दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसके नुकीले जो कर्व्स हैं उनको थोड़ा स्मूथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस, आप दे सकते हो 5 पिक्सल। नाउ दिस लुक्स गुड। उसके बाद आप थोड़ा सा इसे बॉक्स शैडो दे सकते हो ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। बॉक्स शैडो में हमारी जो निंजा टेक्निक है वो 0010 पिक्सल, 0010, फिर RGBA 0,0,0,0.5। ओ यहाँ पे एक बैकग्राउंड में एक आपका बेसिकली आपके बैकग्राउंड में एक बॉक्स शैडो आ जाता है, आप देख सकते हैं। फिर आप उसके आउटलाइन को भी डन कर सकते हो। उसके बाद जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंटर आना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो कर्सर इक्वल टू पॉइंटर। या अब मोटामोटी आपका काम हो गया। आपका काम हो गया इस तो इसका एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। थोड़ा चटक पटक वाला कलर दे दो उसको बैकग्राउंड में, जिसको आप दे सकते हो फिलहाल के लिए कोई कलर अच्छा, थोड़ा और बेटर दिखे, चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा ही। सी हाउ दिस लुक्स गुड। यहाँ पे आप कलर काम कीजिए। आपका जो कलर है उसको आप व्हाइट की, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका बटन हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ये आपका जो सर्कल है वो। सर्कल के लिए देखो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आऊँगा अभी एक डॉट रिपेल करके लेता हूँ। रिपेल को मैं सर्कल, या फिर आपको चाहिए तो आप सर्कल बोल दो, ठीक है, आपके स्वाद अनुसार। सर्कल मैंने यहाँ पे बोल दिया है। सर्कल कैसे बनता है कोई भी चीज़, उसका बॉर्डर रेडियस क्या होता है, 50% होता है। तो जिस भी चीज़ का बॉर्डर रेडियस 50% है और उसकी हाइट ऑफ सेम हुई तो वो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है
एलाइज ब्लू देना है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, वो बताता हूँ मैं। ये हो गया, आई थिंक ये 2 चीज़ें हो गई है। अब मुझे ना क्या करना है, मुझे लगता है कि मेरा काम जो है ना CSS का ये भी हो गया है, ठीक है। मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट में ये समझ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, आप बहुत ध्यान से समझ। आप जावास्क्रिप्ट में जाओ, आपको ये बटन को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट बटन, यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्यू, यहाँ पे आप लिख दो डॉट बटन, आपको आएगा। फिर बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक एड इवेंट लिस्टनर मिलना चाहिए। मैं क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, आपको एक इवेंट मिलना, इवेंट में होना ये चाहिए कि देखो अभी ये इवेंट करता क्या, मैं आपको वो समझाता हूँ। तो अगर आपने इवेंट का गेम समझ गया ना, आपका आधा काम तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा और मैं इसके इंस्पेक्ट में जाके कंस्ट्रक्ट में जाऊँगा, इवेंट आएगा। इवेंट को जैसे ही मैं जूम करूँगा, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, क्लाइंट एक्स है, क्लाइंट वाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ है। क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई देख लो। क्लाइंट एक्स क्या होता है, क्लाइंट एक्स आपको वैल्यू देता है। आपने जब इसको क्लिक किया ना यहाँ पे, तो आपको एक बार क्रॉस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको बता देता हूँ। क्लाइंट एक्स कॉमा क्लाइंट वाई, आप देखो मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। मैंने हिट किया, थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूँ, इसी पे हिट करूँगा बट लोकेशन चेंज करूँगा, ठीक है। जैसे मैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड करूँगा तो एक्स की वैल्यू कम होगी, वाई की वैल्यू मोर लेस सेम होगी। टुवर्ड्स राइट साइड करूँगा, एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, वाई की वैल्यू मोर लेस सेम रहेगी। तो क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा आपका जो एक पूरा जो कोऑर्डिनेट्स है, आपको एक्स और वाई कार्टेशियन मैप है, तो आपको वाई की वैल्यूज मिलती है। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको एक्स और वाई मिल रहा है। अभी आपको समझ लो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 673,133 पे मुझे क्या करना है, वो सर्कल को पॉपअप करना है। क्या करना है, सर्कल को पॉपअप करना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग साइड। अनदर थिंग जो हमें क्लैरिटी चाहिए वो ये कि जो बटन है ना, उसके डायमेंशंस क्या है। मैंने ऐसे बटन के डायमेंशंस क्या है, बटन क्या एक तरह से रेक्टेंगल है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, बटन डॉट क्रिएट गेट दैट बाउंडिंग गेट। अभी ये देखो क्या होता है, मैं फुल डॉट लॉक कर ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट को प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे होगा, सिम हिट करूंगा, देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो रेक्टेंगल ना हमारा बटन है, उसका लेफ्ट, इसका जो ये लेफ्ट साइड है, इसका जो ये लेफ्ट साइड है ना, ये आपको इसकी वैल्यू को लेट से आपने एल बोल दिया। ये जो आपका राइट साइड है, आपने बोल आर, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको लेफ्ट और राइट मिल रहा है। इसके बाद आपको हाइट और विथ मिलती है। आपकी हाइट देखो क्या है, 50 है, और विथ क्या है, 150 है। ये कैसे मालूम पड़ता है, आप रिपल में आके चेक, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी है इसकी एक्जैक्टली सेम है। आप चेंज करोगे आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। तो आप अंडरस्टैंड करो यहाँ पे क्या है, एक मुझे लेफ्ट मिल रहा है, एक मुझे राइट मिल रहा है, सेम मुझे टॉप मिलेगा, ठीक है, मैं टी बोलता हूँ, और सेम मुझे बॉटम मिलेगा। इसको मैं मेरा बटन है उसकी प्रॉपर डायमेंशन है, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ठीक है, मेरे पास क्लाइंट एक्स है और क्लाइंट वाई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे देगा सी एक्स कॉमा वाई, राइट, सी एक्स कॉमा ई वाई, और मुझे एल देगा मेरे, एल मुझे क्या देगा, एल मुझे देगा लोकेशन ऑफ माई बटन का जो मेरा ये ना स्टार्टिंग पॉइंट देगा, एंड देगा, फिर बट स्टार्ट देगा फ्रॉम वाई एक्सिस, फिर बी देगा एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एल इज स्टार्ट ऑफ एक्सिस और इज स्टार्ट एंड ऑफ बटन ऑन एक्स एक्सिस, टी इज स्टार्ट ऑफ वाई एक्सिस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करूँ। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के यहाँ पे लेट बोलते हैं, उसको मैं बोलूँगा एक्सिस को मैं बोलता हूँ सर्कल। मैं बोलूँगा एक सर्कल बन जाए। सर्कल के लिए मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट को यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पैन, ठीक है, दूंगा स्पैन। और सर्कल को मैं दूंगा एक, सर्कल को दूंगा मैं एक क्लास नेम, और क्लास नेम होगा सर्कल, और यू कैन से रिपल इफ यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सर्कल है ना, ये क्लास नेम और ये क्लास नेम दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या। अभी सर्कल मैंने दे दिया, मैंने CSS में उसका हाइट और विड्थ दिया है क्या, नहीं दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को एक हाइट और विड्थ दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सर्कल डॉट स्टाइल डॉट हाइट। सर्कल और स्टाइल इज सेम एज आप यहाँ पे भी जो लिख रहे हो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ सर्कल, सर्कल का मतलब हाइट और विड्थ सेम होता है, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल डॉट विथ इक्वल टू,
क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं भी करूँगा, तो अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो हाइट है, ये जो विथ है, बिकॉज पता है कि मेरा बटन में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है विथ। अभी ये सबसे ज़्यादा छोटे का लॉजिक कुछ नहीं है, आपको टू लेना है, पू ले लो। आप विथ लोगे तो आपका जो सर्कल है वो बड़ा होगा, और आप हाइट लो शायद छोटा होगा, तो मैं विथ लेगा फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ताकि मेरा सर्कल इज एज बिग एज माई बटन, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मेरा देखो, मेरा हाइट और विथ हो गया, मेरा कलर हो गया और सर्कल। अब मुझे सर्कल को क्या देना है, देनी है लोकेशन, ठीक है। मैं लोकेशन कैसे दूंगा, लोकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है ना, वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन कर दूंगा मैं रिलेटिव, पोजीशन कर दूंगा मैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव, पोजीशन कर रिलेटिव। और मैं इस सर्कल को क्या करूंगा एब्सोल्यूट, ताकि देखो अब यहाँ पे मैंने क्यों किया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आप क्लिक करोगे तो सर्कल बन तो रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू बटन बन रहा है, इसलिए बटन में क्या किया, रिलेटिव किया, और यहाँ पे किया एब्सोल्यूट। अगर आप समझ में नहीं आया तो आप हमारी प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस देखिए जो स्टार्टिंग के, तो आपको समझेगा कि हमने कब क्या क्यों यूज किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट डाल दिया है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब मैं जाऊँगा JS में। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सर्कल का मुझे टॉप और लेफ्ट देना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल में लिखूंगा लेफ्ट। अब ये लेफ्ट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान देना। अभी लेफ्ट में होगा क्या, अभी लेफ्ट में ना मुझे, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसकी लोकेशन चाहिए, तो देखो अभी मैं यहाँ पे कर क्या दो, आप एकदम ध्यान से बहुत ही स्मार्टली देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स लिखूंगा और उसमें से माइनस करूँगा क्या, रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट, ठीक है, रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट करूँगा। अभी आप सेम चीज़ मैं करूँगा टॉप के लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा पिक्सल, यहाँ पे भी लिखूंगा पिक्सल, ये सेम चीज़ मैं करूँगा टॉप, वो भी करूँगा टॉप, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्स में यहाँ पे लिखूंगा वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो बटन है उसके अंदर मैं कर दूंगा अप एंड चाइल्ड में मैं ये डाल दूंगा सर्कल। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, रिफ्रेश करूँगा, तो क्लिक करूँगा, देखो अभी हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, बट सर्कल बंद कहाँ पे रहा है, क्लिक यहाँ पे कर दो, बंद यहाँ पे रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा बताता हूँ मैं, तो विथ है ना -2 विथ, यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेंटर वहाँ पे बनेगा, समझ में आया, ये करने पे अपने आप बैलेंस हो रहा है, बैलेंस कर। तो अब मेरा सर्कल बन रहा है, ठीक है, अब मेरा सर्कल बन रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसका थोड़ा कलर बेटर कर लेते हैं यार, कि लाइट वॉयलेट, क्या करते हैं, ऐसे हो रहा है। अभी क्या करना है, ये ओवरलैप हो रहा है, राइट, ओवरफ्लो हो रहा है, तो कैसे हम अवॉइड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे हम वो करेंगे, क्या होगा, देखो ओवरफ्लो हो नहीं रहा है, हिडन हो जाता है। उसके बाद ये गायब भी तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे लिखना है एनिमेशन, और यहाँ पे तो नहीं करना है, बट हाँ तो निकाल दो। अब यहाँ पे एनिमेशन में आपने लिख दो, आप एनिमेशन नेम के लिए आप यहाँ पे लिखो की फ्रेम्स, यहाँ पे आप डाल दो एनिमेशन का नाम, और ड्यूरेशन आप डाल दो 0.5 सेकेंड, अगेन आपके स्वाद अनुसार, और टाइमिंग फंक्शन को आप लीनियर रखो। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो होगा बट 2, और यहाँ पे मुझे करना है इसकी ओपेसिटी 0, देखते हैं आप ध्यान से देखना, सर्च किया, क्लिक किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपेसिटी क्या है, तो भी मैं बताता हूँ क्यों। इनिशियली क्या होना चाहिए बताए, का ट्रांसफॉर्म जो है ना, उसका स्केल होना चाहिए, और बाद में उसका स्केल होना, जो यहाँ पे हुआ रिपल इफेक्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड को प्रॉपर नहीं किया, जैसे वो इशू आ रहा था, बस इनवैलिड प्रॉपर्टी में। As you can, this is how you can create ripple effect. If you like this video, like, share and subscribe. वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंक्रीमेंट काउंटर। तो इस ये प्रोजेक्ट काफ़ी सिंपल है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे पेज को रिफ्रेश करते हो, आपका काउंटर लोड होना स्टार्ट होता है और ये इंक्रीमेंट होता है, और जो भी आपका टारगेट काउंट है ये वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें कितने सारे बॉक्सेस हमने बनाने हैं। एक तो हमारा बॉडी एक बॉक्स है, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बॉक्स, और प्लस ये जितने भी बॉक्सेस है वो एक, या फिर जितने भी कार्ड्स है वो एक बॉक्स के अंदर है, उसको भी हम बोल सकते हैं कंटेनर, और अंदर वाले को हम कहेंगे काउंटर कंटेनर, या फिर कंटेनर काउंटर, जो भी आपको सही लगे। फिर हमें फॉन्ट ऑसम यूज़ करना है, और फिर हमें यूज़ करना है काउंटर, और फिर यहाँ पे एक्सपैंड यूज़ करना है। ठीक है, सो हमारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विथ HTML फर्स्ट। तो फर्स्ट हम HTML फाइल बनाएंगे, इसका नाम होगा इंक्रीमेंट काउंटर डॉट HTML। फिर से हमें बनानी होगी फाइल्स फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो हम लिखेंगे इंक्रीमेंट काउंटर डॉट CSS, फिर होगा इंक्रीमेंट काउंटर डॉट JS। पहले ये फाइल्स को हम लिंक कर लेते हैं आपस में HTML के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं HTML में, और यहाँ पे नाम देते हैं इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट हम लिंक करते हैं हमारी CSS फाइल विच इज़ इंक्रीमेंट काउंटर डॉट CSS। सिमिलरली यहाँ पे हमें लिंक करना है स्क्रिप्ट फाइल को, जावास्क्रिप्ट की, इंक्रीमेंट काउंटर। लेट्स सी वेदर लिंक प्रॉपर हुआ है। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ, हाँ CSS लिंक हो गया। सेम हमें चेक करना है क्या जावास्क्रिप्ट लिंक हुआ है, यस हो गया है। ठीक है, नाइस, आई होप स्क्रीन विजिबल है। लेट्स गो हेड। पहले हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम को इंपोर्ट करेंगे। तो फॉन्ट ऑसम को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। ठीक है, हमें ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली कोड से एक्सेस कर सकते हो इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कंटेनर बनाना है, बिकॉज बॉडी हमारे पास ऑलरेडी कंटेनर है। तो जैसे ही हमें कंटेनर बनाने आएंगे, कंटेनर कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास होंगे 3 कंटेनर, कंटेनर काउंटर इंटू 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 कंटेनर आ जाएंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आइकन यूज़ करना है, वहाँ पे हमें यूज़ करना है ट्विटर। फिर हमें इसका साइज़ 5x रखना है। ठीक है, सेम चीज़ हमें करनी है हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, जैसे ही हम इसे रन करते हैं, लेट्स सी कैसे दिखता है ये। जैसे ही हम इसे रन करते हैं, दिस शुड लुक गुड। और यहाँ पे हमें फैब लिखना है इंस्टेड ऑफ फैस, फैब फैब फैब। जैसे हम रन करते हैं, एज यू कैन सी 3 आइकन्स आ गए। अभी यहाँ पे हमें एक काउंटर यूज़ करना है। तो एक डिव आएगा जिसमें हम लिखेंगे डेटा टारगेट। ठीक है, विच इज़ फॉर दिस इज़ 10,000। यहाँ पे भी हम 10,000 लिख देंगे। वही सेम चीज़ हमें कॉपी करनी है। यहाँ पे ऐसे लिखना है 6,000। सेम यहाँ पे भी हम लिखेंगे 6,000। इसे भी कॉपी करना है, यहाँ पे हमें लिखना है 8,000। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8,000। फिर यहाँ पे हम एक स्पैन लिखेंगे, इसमें लिखना है स्पैन। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्विटर फॉलोअर्स वर्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब फॉलोअर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग देयर। तो ये ऐसे दिख रहा है। आई थिंक एस्टिमेट से जितना भी हमें करना था हमने कर लिया है। अब हम CSS में जाएंगे, और CSS तो हमने ऑलरेडी लिंक कर लिया है। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे पैडिंग 0 मार्जिन 0, पैडिंग 0 मार्जिन 0। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स लिखना है, बॉक्स साइजिंग को। फिर हम बॉडी पे जाएंगे, और बॉडी में हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, उसको हाइट देनी है 100 व्यू पोर्ट। ठीक है, और जैसे हमारा फेवरेट कलर है एंटिक वाइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटिक वाइट, और इसको हाइट दे देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट। जैसे हमें देखते हैं बैकग्राउंड काफ़ी बेटर हो गया। नाइस, अब जाते हैं हम कंटेनर पे। कंटेनर को हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको भी हाइट हम 100% दे देंगे। जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, यहाँ पे मस्त हो जाता है। अब हमें इंडिविजुअल कार्ड को यूज़ करना है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका क्लास का नाम क्या है।
कंटेनर काउंटर, इसी को कॉपी करते ताकि कोई गलती ना हो। ओके, लेट्स कॉपी दैट प्रॉपरली। जैसे हम वो करते हैं, जैसे हमें हाइट और विड्थ देनी है। हाइट हम दे देते हैं 400 पिक्सल, 400 पिक्सल। ओके नाइस। इसको एक बॉर्डर, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं वाइट। नाइस। ओके ओके। इसके अलावा हमें इसे बॉर्डर, इसे बॉक्स शेडो देना पड़ेगा। शेडो, एक बेसिक बॉक्स शेडो भी हमने दे दिया है। अब इसे हमें देना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा मार्जिन देते हैं इसे, थोड़ा मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल का, जैसे मार्जिन थोड़ा बेटर देखने लगता है। और फिर हम इसे इसमें भी एक फ्लेक्स लगाते हैं, और इसका जो फ्लेक्स होगा उसकी डायरेक्शन कॉलम होगी। सेंटर, अलाइन सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जैसे हम वो करते हैं बीच में आ जाता है। नाइस, दिस इज लुकिंग नाइस। इसके बॉर्डर को हम नन करते हैं ताकि बॉर्डर हटे और थोड़ा सा बेटर लगे। जैसे हम नन करते हैं, दिस इज लुकिंग गुड। अभी हमें क्या करना है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा काउंटर उसका साइज बढ़ाना है हमें। तो हमें कंटेनर का जो स्पैन है उसका साइज बढ़ाना है, तो इसे हमें 1.5 आरईएम करना पड़ेगा। जैसे हम 1.5 आरईएम करते हैं ऐसा दिखने लगता है। इसको थोड़ा वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, दिस इज लुकिंग गुड। ओके, फिर थोड़ा पैडिंग देते हैं इसके अंदर, 10 पिक्सल। इसे थोड़ा पैडिंग देते हैं, थोड़ा सा बेटर और हो जाता है कंपेरेटिवली। इसके बाद, इसके बाद आई थिंक हमें हमारे काउंटर को थोड़ा सा, काउंटर, कंटेनर काउंटर, फिर हमें इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, इसे भी सिलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज लुकिंग गुड। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम 4 आरईएम करके। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज कमिंग अप। सो फार सो गुड। आई थिंक हमारा जो काम था एज फार एज HTML एंड CSS इज कंसर्न वो हो गए। अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी लिंक कर दिया है, यहाँ पे जाना है हमें और सिर्फ कॉन्स्ट काउंटर्स करके हमें सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूवी सिलेक्टर ऑल करके, और फिर यहाँ पे हमें काउंटर सेलेक्ट करना है। काउंटर जितने भी क्लासेस का नाम काउंटर है हमें वो सिलेक्ट करना है, जो कि हमने कर लिया है। इसे कंसोल डॉट लॉग करके अगर हम चेक करें तो काउंटर्स दिखेगा भी। द मोमेंट वी डू दैट, एज यू कैन सी यहाँ पे 3 नोट सेलेक्ट हो गए हैं। लेट्स डू वन थिंग, इसको हम फॉर ईच में लगा के जितने भी काउंटर है उसको इनिशियली हम उसका इनर एस्टिमल जो है वो उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू होगी 0। अभी क्या करना है हमें, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, टारगेट की। तो हमारा जो टारगेट है उसको अगर हम यहाँ से उठाएंगे, काउंटर और गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे काउंटर की डेटा टारगेट एक एट्रीब्यूट है, उसके लिए हमें गेट एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर उसको आप कंसोल डॉट लॉग करोगे आपको टारगेट की वैल्यू मिलेगी फॉर एवरी कार्ड। तो यहाँ पे 10,000, 6,000 और 8,000 है। अभी हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है हमारे हर एक कार्ड की वैल्यू, विच इज़ वेरी सिंपल कि हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन। इंक्रीमेंट काउंटर ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है, काउंट +1 करना है, +1 करना है। पहले चेक करना है इफ काउंट इज लेस देन टारगेट। अगर काउंट हमारा टारगेट से छोटा है तो हमें क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है और उसकी वैल्यू को काउंटर के इनर टेक्स्ट से रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर वो बड़ा है उससे तो यहाँ पे, अगर काउंट इज नॉट लेस देन टारगेट तो यहाँ पे हमें काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट है, या फिर सॉरी इनर टेक्स्ट जो है इसको इक्वल टू टारगेट करना है, और फिर ये फंक्शन को हमें कॉल कर देना है। ठीक है, जैसे हमें करते हैं और यहाँ पे आते हैं, एज यू कैन सी एक बार काउंटर रन हो गया, बट प्रॉब्लम ये कि इसे बार बार रन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें
इफ के अंदर सेट इंटरवल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा और उसमें इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल करना पड़ेगा हमें, और ये हर बार हर 1 सेकेंड पे इंक्रीमेंट होगा। तो एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। हमारा काउंटर वर्क हो गया है। इसको अगर और फास्ट करना है, जो कि थोड़ा सा भी स्लो है, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारा टारगेट है उसमें हम एक इंक्रीमेंट करके एक वेरिएबल ले सकते हैं। वो टारगेट को 100 से डिवाइड करेगा और इंस्टेड ऑफ एडिंग +1 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काउंट प्लस इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो ओवरऑल स्पीड है ना बहुत फास्ट हो जाएगी। एज यू कैन सी काफ़ी फास्ट हो गई, राइट। एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर उसको मैं थोड़ा सा स्लो करूँ तो वो भी कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो गई है। इसको थोड़ा 30 सेकेंड लगता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, वेलकम बैक टू आवर एंड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक कौन सा वेरीफाई अकाउंट का प्रोजेक्ट बनाने वाला है। इसमें होता क्या है कि आपके ईमेल पे आपको ओटीपी आता है और वो ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे आप कोई भी नंबर एंटर करते हो तो आपका जो फोकस होता है इनपुट का वो नेक्स्ट फील्ड पे चले जाता है। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हो रैंडमली, उसके हिसाब से वो मूव होता है। अगर आप एक्सप्रेस करते हो वैसे ही नंबर हटते जाते हैं। तो ये आज का प्रोजेक्ट है। लेट्स सी यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो हमारा बॉडी है और ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कंटेनर है जिसे कंटेन है। ये हमारा H2 या फिर H3 है। ये हमारा पी टैग है, इसमें ब्रेक लगाया हमने। और ये हमारे इनपुट फील्ड्स है। तो वी हैव अराउंड 6 इनपुट फील्ड्स। और ये कंटेनर में इसको हम बोल सकते हैं कोड कंटेनर या फिर इनपुट कंटेनर। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक HTML विच इज verify.html। देन हम बनाएंगे verify.css एंड बनाएंगे verify.js। बिकॉज ये प्रोजेक्ट में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमें करना है वो एक HTML टेम्पलेट लेना है और उसमें लिखना है verify UI। और जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें एक कंटेनर चाहिए डॉट कंटेनर। तो यहाँ पे एक H2 टैग चाहिए verify your account एंड देन उसमें हमें एक चाहिए p टैग, इसमें हम लिखेंगे enter the verification code sent to your email and then here we can write। सो इसे हमें लिखना है बट इसके पहले हमें डालना पड़ेगा ब्रेक। Verification code that you received your email address। ठीक है, this looks good। ठीक है, यहाँ पे हमें एक PR टैग चाहिए जो कि हमने ले लिया है। नाइस। भी यहाँ पे हमें इसे इसके अंदर डालना है। इसके अंदर आ गया है, अब हमें इसे यहाँ से निकालना है। लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग। फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू रन दिस यूजिंग लाइव सर्वर। इसे हम करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है। नाइस। अब हमें एक कोड कंटेनर चाहिए इसमें हमारे सब कोड्स होंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए जिसका क्लास होगा कोड और नंबर है ये। इसकी वैल्यू फिलहाल की जो है वो 0, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0, मैक्सिमम वैल्यू इज़ अगेन 9 और इसका मैक्सिमम जो लेंथ है वो भी हम रखेंगे 1 और ये होगा रिक्वायर्ड। ठीक है, और ठीक है इसका प्लेस होल्डर 1 कर देते हैं, 0 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ दैट। हमारे पास एक ही इनपुट आ गया है, इसे अभी हमें कॉपी करना है 6 गुना। ठीक है, कॉपी। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अभी हमारा HTML काम तो हो गया। लेट्स गो एंड लिंक CSS टू दिस। तो उसके लिए हमें CSS लिंक करना होगा, CSS/verify.css
लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग। कंट्रोल प्लस राइट की करके समझ में आता है। केसेस में आते ही हमें पैडिंग मार्जिन 0 करना है, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, जैसे हम करते हैं ये हो जाता है। नाइस। फिर हमें अपने हमारी बॉडी को सिलेक्ट करना है। बॉडी को सिलेक्ट करते ही बैकग्राउंड कलर हमारा फेवरेट एंटिक वाइट, अगर आपने पहले वीडियोस देखे आपको समझेगा। एंटिक वाइट, बाद में इसकी हाइट देनी है इसको 100%, 100% व्यू पोर्ट, और फिर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फॉर सो गुड। जैसे हम ये करेंगे एज यू कैन सी यहाँ पे मस्त दिख रहा है। नाइस। अब हमें करना है कि हमें हमारे कंटेनर को सिलेक्ट करना है, और कंटेनर को सिलेक्ट करते ही उसे हाइट विड्थ देनी है। हमने कंटेनर सिलेक्ट किया, आई होप कंटेनर ही लिखा है हमने यहाँ पे, हाँ। इसको हमें विड्थ देनी है अराउंड लेट्स से 500 पिक्सल। ओके, इससे हमें देना है हाइट 500 पिक्सल। ओके, हाइट का कोई पॉइंट नहीं है वैसे भी। इसे हमें देना पड़ेगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसे थोड़ा सा हमें देना होगा पैडिंग, पैडिंग हमें 30 पिक्सल देनी पड़ेगी अंदर से। और यहाँ पे हमें करना होगा अलाइन आइटम, नॉट अलाइन आइटम, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। इसे हम सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन करना पड़ेगा हमें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सब सेंटर में आ जाएगा। और उसके अलावा हमें बॉर्डर एरिया देना होगा, ऐसे कुछ 20 पिक्सल के आसपास। लेट्स सी, जैसे हम उसे देते हैं मस्त दिख रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, और जैसे हम इसे वाइट कलर देते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट कलर वाइज सेम दिख ही रहा है। नाइस, कलर सेम। अब आते हैं हम हमारे कंटेनर के H2 पे, और H2 को हमें थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा 20 पिक्सल, ताकि यहाँ पे डिफरेंस आ जाए। और इसका फॉन्ट साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा 3 rem। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। वेरीफाई, थोड़ा बड़ा दिखा है, इसको 3 के यहाँ पे हम 1.5 कर सकते हैं। ओके, लुकिंग नाइस, दिस इज लुकिंग लिटिल बेटर बिगर, सो इसको 1.5 की जगह पे 2 दे देते हैं। आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड नाउ। यस, नाइस। और इसके तो ही वेट को हम 500 के यहाँ पे 600 डाल देते हैं, ठीक है। सेम हमें कंटेनर के पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, उसको भी थोड़ा बॉटम से वो देना है, ठीक है। नाइस। अब हमें कोड कंटेनर को सिलेक्ट करना है, और इसमें हमें डालना है हमारा फ्लेक्स, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो जाए। और मार्जिन टॉप देना है बॉटम की जगह पे, टॉप 20 पिक्सल। दिस लुक्स गुड एंड स्लिक इफ यू कंपेयर इट विद दिस इज नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ कि हम हमारी जितने भी कोड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम कोड को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। ओके, तो हमने कोड को सिलेक्ट किया। कोड को सिलेक्ट करते ही हमें इसे हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। हाइट हम देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ देते हैं हम इसे 100 पिक्सल, जैसे हम हाइट और विड्थ देते हैं इसकी साइज़ टेक्निकली बढ़िया आना चाहिए। विड्थ हम इसको कर सकते हैं 80 पिक्सल, और इसके बॉर्डर को हमें देना होगा सॉलिड पिक्सल, और इसमें थोड़ा मार्जिन देते हैं, मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। तो हमारे पास ये है। इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ा जो अंदर फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा दिखे। इसको हम देते हैं 4 rem, लेट्स सी क्या होता है। नाइस, लुक्स गुड, लुक्स इक्वल। बाद में इसका टेक्स्ट लाइन इसको देते हैं सेंटर, सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ। नाइस। अब थोड़ा सा इसको 10 के यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, और इनको 5 पिक्सल किया हमने। नाइस। उसके अलावा आई थिंक इसमें और तो कुछ है नहीं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ये पार्ट को रिमूव करते हैं, बिकॉज ये बहुत ख़राब है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है। वेबकिट, वेबकिट आउटर स्पिन बटन कॉमा, ठीक है। और फिर हमें वेबकिट अपीयरेंस को 0 करना होगा। जैसे हम नन करेंगे एज यू कैन सी वो जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमारा कोड वैलिड हो हमें उसे एक कलर दे देना है, और एक बॉक्स शेडो देना है, बॉक्स शेडो देना है, ठीक है। तो जैसे ही इस पर हम डालेंगे यू कैन सी कलर इसका ग्रीन हो जाएगा। नाइस। ना बचा गया इसमें, इसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन करते हैं दैट यू रिसीव्ड, ये थोड़ा छोटा दिखे। नाइस। अब हमें यहाँ पे इसमें जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, ताकि एक बार में एक फील्ड में एक चीज़ आ पाए, ठीक है। लेट्स गो टू आवर HTML, और यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू।
जावास्क्रिप्ट में जाके जावास्क्रिप्ट वेरीफाई डॉट जेएस, लेट्स सी वेदर इट्स एडेड। यस, ऐड हो गया है। यहाँ पे कोड्स उठाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर यहाँ पे कोड को उठाए। अब चेक करते हैं ये सिलेक्ट हुआ है प्रॉपरली या फिर नहीं, प्रिंट करके। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे 6 नोट्स आ जाएंगे, विच लुक्स गुड। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस पर कोई भी बटन दबाएंगे यहाँ पे, वो नेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, हम कोड्स में 0 पे आते हैं और फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे ये 0 पे फोकस करेगा। अगर हमने 1 पे फोकस किया तो ये रिफ्रेश करने पे 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिस पे भी हम फोकस करेंगे उसके हिसाब से फोकस होगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम कोड्स में फॉर ईच लगेंगे, फॉर ईच, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे की डाउन करके, ठीक है। एक इवेंट लिस्टनर होगा की डाउन करके, कंसोल डॉट लॉग करके। लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी आप थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे प्रिंट क्या होगा कंसोल पे। जो की डाउन होता है ना, ये आपके पूरे कीपैड पे जितने भी कीज है सबको ट्रैक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और कंसोल पे आके मैं कुछ भी प्रेस करूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पे वो प्रेस हो रहा है। मैं 1 2 3 ABCD जो भी डाल रहा हूँ, बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, ये सब ऐड हो रहा है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो की डाउन का इवेंट लिस्टनर है हमारी कीज को ट्रैक कर रहा है, तो मैं ई डॉट की के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इफ ई डॉट की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ई डॉट की लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि मैं मैं करूंगा ये कि मैं मेरा जो कोड्स डॉट इंडेक्स है ना, इंडेक्स, उसकी जो इंडेक्स है उसको 1 बढ़ाऊंगा और फोकस कर दूंगा उसको, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे रिफ्रेश करूंगा फर्स्ट पे आएगा, बिकॉज हमने फोकस फर्स्ट पे आ रखा है। जैसे मैं कोई बटन दबाऊंगा नेक्स्ट पे आएगा, एज यू कैन सी नेक्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है, एग्जैक्टली नेक्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे नेक्स्ट वाला हो जाता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्स में एल्स इफ लाना है और वहाँ पे चेक करना है ई डॉट की इफ दिस इज इक्वल टू बैक स्पेस। जैसे हमने देखा था कि बैक स्पेस आ रहा था, तो हमें क्या करना है, कोड्स को -1 करना है, ठीक है। तो जैसे लेट्स से यहाँ पे मैं 1 1 डाल के पहुंच जाता हूँ। अब जैसे बैक स्पेस दबाऊंगा पीछे आते आएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे एक भी की दबाने पे वो नेक्स्ट पे जाएगा, जैसे एक की दबाएंगे हम वैसे ही वो नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक की दबाएंगे नेक्स्ट पे जाएगा, जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे वो एक पीछे आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम आउट फंक्शन डालेंगे, सेट टाइम आउट, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे और हम 10 मिलीसेकंड का टाइम आउट डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये करेंगे सेम चीज़ हम यहाँ बैक स्पेस के लिए करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ प्लस हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो इससे देखो होगा क्या, अभी ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, 1 2 1 2, ठीक है। एज यू कैन सी थोड़ा स्मूथ हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने 1 डाला 1 19 20, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोड्स डॉट IDX जो है उसकी वैल्यू को नन करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आ पाएगा उसकी वजह से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, लेट्स रैप दिस अप। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक BMI कैलकुलेटर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो BMI कैलकुलेटर के लिए हमें हाइट और वेट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, और हम फिर उसको BMI के फॉर्मूले में लगा के BMI की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द गूगल सर्च आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर आपका BMI स्कोर इज लेस देन 18.4 इट्स अंडरवेट, between 18.5 to 24.9 it's normal, 25 to 39.9 it's overweight, and above 40 it's obese। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये है, आपको बेसिकली आपका वेट निकालना है इन केजीज एंड उसको डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ हाइट से, जो कि इन सेंटीमीटर्स होगी। सो लेट्स बिगिन आवर प्रोजेक्ट। सो अगर आप ये चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे होगा क्या कि आपको आपकी हाइट डालनी है इन सेंटीमीटर विच इज़ लेट्स से 180, एंड आपको आपका वेट डालना है विच इज़ 82। द मोमेंट यू डू दैट आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका जो BMI है वो 24.76 है एंड यू आर नॉर्मल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स स्टार्ट विथ डीप डाइव। उसके पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये चैनल के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, आप अगर वो फॉलो करोगे तो आप ये
ऐसे प्रोजेक्ट्स और बना सकते हो। हमने लगभग 50 के आसपास प्रोजेक्ट्स बनाए हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और हर वीडियो को हमने बहुत स्क्रैच से बनाया। तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी बॉक्सेस। तो आपका एक बॉडी है जो एज अ बॉक्स है, तो बॉक्स नंबर 1 हो गया। फिर आपका ये जो कंटेनर है ये आपका बॉक्स नंबर 2 हो गया। फिर आपकी हर एक रो जो है वो एक बॉक्स होगी, तो ये आपका हेडर हो गया, जिसको आप बॉक्स नंबर 3 बोल सकते हो। फिर आपका ये जो हाइट का बॉक्स है, जिसमें आपका हाइट का लेबल और हाइट का इनपुट आता है, इसको भी आप बॉक्स नंबर, इसको आप हाइट बोल दो, और इसको आप बोल दो बॉक्स नंबर 4। सेम आपके वेट के लिए एक होगा, जिसको आप बोल सकते हो बॉक्स नंबर 5। और फिर आपके कैलकुलेट बटन के लिए भी एक बॉक्स है, जिसको आप कैलकुलेट बोल सकते हो, और ये हो गया। फिर आपके रिजल्ट के लिए एक बॉक्स होगा, जिसको आप रिजल्ट बोल सकते हो, जो हो गया 7। सो बेसिकली यहाँ पे मोटा मोटी 7 बटन्स, 7 बॉक्सेस आपको बनाने हैं। बॉक्सेस मतलब HTML में डिव होता है, तो आपको इतने डिव बनाने हैं। बॉडी तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो आपको 6 डिव चाहिए। तो कंटेनर के अंदर कितने डिव है? कंटेनर के अंदर 5 डिव है ना। उसके अलावा CSS लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर, देखो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है। एक होता है BG, बैकग्राउंड कलर, एक होता है बॉर्डर रेडियस BR, फिर एक होता है आपका बॉर्डर बॉक्स शेडो BS, फिर आपका होता है पैडिंग, फिर होता है आपका मार्जिन, और फिर आपका होता है कलर, ठीक है। और कभी कभी आप बॉर्डर भी लेते हो। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे जितने बॉक्सेस डिस्कस किए ना, सब पे हम ये पैरामीटर चेक करेंगे कि क्या ये पैरामीटर वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है। एक दो चीज़ें और है जो आगे पीछे होगी, बट लेट्स सी। तो आप आपके कोड में जाओगे, आप यहाँ पे फाइल्स बनाओगे। फाइल्स में आपको बेसिकली यहाँ पे एक HTML फाइल चाहिए, bmi.html। इसके लिए आपको एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, बिकॉज प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए आना। लेट्स हैव अ बेसिक HTML टेम्पलेट, bmi कैलकुलेटर। जैसे आप ये करते हो, आपको इस प्रोजेक्ट में आपके CSS और जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है, जो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको bmi.css लिखना है। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए। स्क्रिप्ट टैग में आपको एक सोर्स ऐड करना है। जैसे आप एक सोर्स ऐड करोगे, इसमें bmi.js आ जाएगा। जैसे आप ये करते हो, उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको, आपका काम काफ़ी इजी हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए ना, आपको वो फॉलो करना है। तो आपका बॉक्स नंबर 1 बॉडी हो गया है। तो आपको एक कंटेनर बनाना है, तो आप बनाओगे कंटेनर डॉट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कंटेनर हो गया, उसके बाद आपको चाहिए हेडर, तो आप लिखोगे डॉट हेडर, और उसमें आप एक H1 टैग डाल दो, जिसको आप बोल सकते हो BMI कैलकुलेटर। फर्स्ट सेकंड बॉक्स हो गया। उसके बाद आपको एक बॉक्स चाहिए हेडर, हाइट चाहिए, सॉरी। आपने हाइट क्या, अब हाइट में आपको क्या चाहिए? एक लेबल चाहिए। लेबल होगा हाइट इन्फो, और फिर आपको एक इनपुट फील्ड चाहिए, जिसमें होगा लेबल हाइट, और ये इसका जो टाइप होगा वो नंबर होगा, बिकॉज आपने नंबर लिया है। और यहाँ पे आपको एक प्लेस होल्डर डालना है, विच विल बी इंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर, बिकॉज हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेबल डालना है। लेबल होगा हाइट CMS। सेम चीज़ आपको करनी है। अगर आप वापस जाओगे आपके इसमें, तो आपको चाहिए फिर वेट के लिए, तो आपको एक बॉक्स चाहिए वेट के लिए। तो आप यहाँ पे जाके लिखोगे वेट, और फिर यहाँ पे आप एक लेबल और एक इनपुट, जैसे आपने यहाँ पे किया है, सेम चीज़ आपको लिखनी है एज इट इज़। उसके बाद आपको एक बटन चाहिए। अगेन ये भी एक रो बनाओगे आप कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैलकुलेट BMI, और फिर इसके अंदर आपको एक बटन रखना है। बटन का आप ID दे सकते हो कैलकुलेट BMI, ठीक है। जैसे आप करते हो, यहाँ पे आपको कैलकुलेट BMI लिखना है। फिर लास्ट में आपको लिखना है रिजल्ट विच इज़ योर BMI, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर होगा आपका एक P टैग में आप लिखोगे योर BMI इज दिस एंड यू आर डैश, विच इज आपका जो होगा स्टेटस, ठीक है। So I think this is how our HTML is looking. Let's run this and check whether this is looking what we expect. Yes, आपके HTML में आपका हेडर है, आपका हाइट वेट कैलकुलेटर है, तो आपका HTML हो गया है। अब आपको CSS करना है।
ठीक है। तो आप वापस आप CSS में सेम लॉजिक लगाओगे, ऊपर से नीचे आओगे। फर्स्ट आप बॉडी में कुछ लगाओगे, बॉडी से पहले आपका डिफॉल्ट होता है उसमें लगाओगे, फिर कंटेनर, हेडर, हाइट, वेट, ठीक है। तो अब हम जाएंगे CSS में फर्स्ट हम कुछ डिफॉल्ट सेटिंग लगा लेते हैं, जिसमें होता है पैडिंग 0, मार्जिन 0। अब ये क्यों करते हैं, ये देखने के लिए आपको हमारे बाकी वीडियो चेक करनी पड़ेंगे, इसमें हमने बहुत डिटेल में बता रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका ये काम हो गया, आप जाओगे बॉडी को संवारने। बॉडी को संवारने के लिए बॉडी आपको दो चीज़ों में हेल्प करता है, एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर और एक होता है आपके कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड कर दो, बॉडी को बुलाओ, बैकग्राउंड कलर ऐड करो। बैकग्राउंड कलर हमारे प्रोजेक्ट्स में हम एंटी क्वाइट यूज़ करते हैं। फिर सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो आपको रो वाइज सेंटर करना है और कॉलम वाइज सेंटर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फ्लैक्स यूज़ करना होगा। तो आप डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे और उसको बोलोगे कि भाई फर्स्ट टू रो वाइज क्या हो जा, जस्टिफाई सेंटर, रो वाइज सेंटर हो जा, फिर तू कॉलम वाइज सेंटर हो जा। देखिए रो वाइज करने पे क्या हुआ, हाँ रो वाइज सेंटर पे आ गया। आप कॉलम वाइज करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, देखो कॉलम वाइज हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि बॉडी की एक प्री डिफाइंड विड्थ होती है, उसको हमें ओवरराइट करना होगा। तो उसके लिए हमें लिखना होगा हाइट इक्वल टू 100 व्यू पोर्ट, जैसे आप वो करते हो, देखो यहाँ सेंटर में आ गया, तो आपका बॉडी का काम भी हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, आपके कंटेनर को संवारने का। तो आप कंटेनर देखो आप क्या चीज़ में हेल्प करता है, आपको बेसिकली वो हाइट विड्थ देता है, ठीक है। आपको हाइट और विड्थ देता है, फिर बाद में आपको बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, ये सब करते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप कंटेनर सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे HTML में नेक्स्ट जो बॉक्स है वो कंटेनर है, उसको आपको क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना है। तो आप लिखोगे डॉट कंटेनर और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे। अब जैसे मैंने बोला फर्स्ट आपको हाइट विड्थ देता है, तो आप पहले विड्थ ले लो, विड्थ आप दे दो 400 पिक्सल, जैसे आप वो करते हो। हाइट पे हम बाद में लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, BG, BR, BS, पैडिंग, मार्जिन, बाद में कलर, बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको पहले एक बॉर्डर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि भाई इसका जो स्कोप है वो क्या है। जैसे आप करके सेव करते हो, देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट हमें देना है बॉर्डर BG मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, व्हाइट है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर विच इज व्हाइट। उसके बाद आप देखो क्या है नेक्स्ट क्या है आपका बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस आप दे दो आपके स्वाद अनुसार, हम तो नॉर्मली 10 पिक्सल लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा कर्वी हो जाए। उसके बाद BS मतलब होता है बॉक्स शैडो। तो यहाँ पे आप लिखते हो बॉक्स शैडो, फिर यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे जो आपका RGBA का वो है, जो वेरिएंट आप यूज़ करते हो फिफ्थ वाला, जैसे आप वो करते हो, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स। जैसे आप बॉक्स शेडो देते हैं ना, आपको बॉर्डर निकाल लेना होता है बिकॉज बॉर्डर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और यहाँ पे देना है, पैडिंग मार्जिन। आई थिंक पैडिंग मार्जिन की जरूरत नहीं है, आप इतने में काम हो जाना चाहिए। ओके, दिस इज लुकिंग गुड, इफ़ यू लुक एट इट दिस इज लुकिंग गुड। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट में चीज़ें सेंटर अलाइन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करना पड़ता है ताकि आपकी बाकी चीज़ें सेंटर हो जाए। जैसे आपने वो किया, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। अब आपको आपका ये जो कंटेनर है ये सज गया है, अब आपको उसके हेडर पे आना है। हेडर आपका नेक्स्ट बॉक्स है या फिर नेक्स्ट रो है, तो आपको हेडर्स को सिलेक्ट करना है। इसको आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देना है और एक फॉन्ट विड्थ देना है, ठीक है। तो आप फॉन्ट साइज में जाओगे और उसको दे दो आप 30 पिक्सल के आसपास या फिर 20 पिक्सल में भी काम हो जाना चाहिए। देन आप उसको थोड़ा फॉन्ट वेट बोल्ड दे दो, फिर थोड़ी पैडिंग दे दो और बॉर्डर बॉटम आप इसको दे सकते हो। एक सेकेंड, उसके अलावा एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज लुकिंग एंड दिस इज हाउ इट वाज लुकिंग देयर। यहाँ पे BMI कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे हमें लिखना है BMI बेसिकली होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI निकाल लो। अब आपको क्या करना है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है विच इज ग्रीन। जैसे आप ग्रीन कलर देते हो, आपको आपके फॉन्ट को कलर देना पड़ेगा वाइट ताकि ये विजिबल हो। बट आपको फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो उसके लिए नहीं, आई थिंक फॉन्ट साइज बेटर है, इसको आपको 10 पिक्सल कर दो आपके। ओके, फॉन्ट साइज इज बेटर, आपके पैडिंग को आपको 10 पिक्सल करना है, कि पैडिंग हो गई 10 पिक्सल। तो आपका ये काम तो हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट बॉक्स है, तो आपका जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है हाइट वाला। बट हाइट में देखो ये जो लेबल है ना, ये एक रो पूरी रो में है, ये नेक्स्ट रो में है। तो ऐसा करने के लिए आपको उसको डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ता है ताकि वो एक रो में आ पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML में जाऊँगा और मैं यहाँ पे हाइट इन्फो को सिलेक्ट करूँगा या फिर मैं लेबल को सिलेक्ट करता हूँ ताकि ये लेबल और ये लेबल साथ में हो जाए।
अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये हाइट और वेट दोनों सेम ही काम करते हैं, राइट। तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए मैं लेबल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेबल लिखता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक करूँगा, आप जादू देखिए, देखो होगा क्या आपका। देखो यहाँ पे रोज में आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज आप दे दो इसको 20 पिक्सल। एंड देखो 20 पिक्सल लेने पे कैसे दिख रहा है, दिस इज लुकिंग गुड। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको दे दो मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा आपको इसे 10 पिक्सल का। आई थिंक दिस इज इनफ टू बिगिन विथ, आई थिंक। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। उसके अलावा भी उसको आप मार्जिन टॉप भी दे सकते हो। ओके, मार्जिन टॉप इसलिए दे रहे हो बिकॉज और बॉटम दे दे ताकि जो रो है ना उनके बीच में गैप आ जाए, ठीक है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस। अब आपने हाइट वेट दे दिया है, आपका ये काम तो हो गया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट आपका ये जो इनपुट फील्ड्स है इन्हें संवारना है। तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सिंपल सी टेक्निक है, वो ये है कि आपको इनपुट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सी दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट लुकिंग। बट आपका यहाँ पे जो HTML में आपने डाला है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी आपको बेसिकली आपको विड्थ 100% देनी है, 10 पिक्सल देना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बॉर्डर आपको हटा देना है, आपको एक बॉर्डर रेडियस डालना है। ओके, नाइस। अब आपको बेसिकली थोड़ा सा इसमें पैडिंग आपने 10 पिक्सल दी है, आप इसको थोड़ा मार्जिन दे सकते हो ताकि इसके बीच में 10 पिक्सल का मार्जिन आ जाए फ्रॉम फ्रॉम ऑल दी साइड। एज यू कैन सी जैसे आप मार्जिन देते हो ये ऐसे हो जाता है। उसके बाद एज यू कैन सी दिस इज ओवरफ्लोइंग, तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपकी विड्थ बढ़ा सकते हो, इसको आप 420 कर सकते हो जैसे आप करोगे। एज यू कैन सी ओके, उसको यहाँ पे इशू है विच व्हाट इज दैट इशू। तो इंस्टेड ऑफ 100% आप इसको 90% रखो और इसको आप वापस 400 कर दो। लेट्स सी, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। दिस इज लुकिंग वेरी डिसेंट, राइट। इंटर हाइट इन सेंटीमीटर, इंटर हाइट इन केजी। तो आपका ये दोनों भी हो गया है काम वाइज। तो आपको बटन को और आपके रिजल्ट को संवारना है। तो बटन के लिए देखो आपको आप आईडी से सिलेक्ट कर सकते हो, क्लास से कर सकते हो। यहाँ पे हम अभी फिलहाल बटन को उससे सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें इसको भी विड्थ जो देनी है ना, हम इसको विड्थ देंगे 90%। और जैसे आप दोगे देखो ये फैल जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा हमें पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी 10 पिक्सल की, फिर थोड़ा फॉन्ट साइज ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा इसको कर्वी बनाना है तो बॉर्डर रेडियस डालना पड़ेगा 10 पिक्सल का। इसके अलावा एज यू कैन 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया तो हमें इसे 5 पिक्सल में ख़त्म करना होगा, 5 पिक्सल। उसके अलावा आपको इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना होगा विच इज़ ग्रीन। जैसे ही आप बैकग्राउंड कलर ऐड करोगे दिस इज ऑल्सो लुक गुड, बट यहाँ पे इसका जो कलर है ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो उसको आपको कलर में जाके ऐड करना होगा वाइट। और जैसे आप वाइट ऐड करोगे दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज लुकिंग गुड। फिर आपको इसको एक मार्जिन बॉटम देना होगा ताकि इसके रोज के बीच में डिफरेंस हो। तो आप मार्जिन बॉटम दोगे 10 पिक्सल का। उसके बाद आई थिंक वी आर गुड टू गो। फिर आपको रिजल्ट्स को थोड़ा संवारना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट का जो क्लास है इसे सिलेक्ट करना है और फिर डॉट रिजल्ट पे आना है और फिर आपको फॉन्ट साइज देना है और कलर देना है। एज यू कैन सी योर बी माई स्कोर इज दिस। इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर हटाते हैं, इसका कलर भी हटाते हैं, एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड इफ यू आस्क मी। नाइस। फिर हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये PMI वैल्यू है, ये इसमें लेट से कोई वैल्यू हमने डाल दी 00 और 00। तो इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार, PMI वैल्यू को, PMI वैल्यू कॉमा PMI स्टेटस, और सो हम कलर रखते हैं ग्रीन ताकि ये जो हमारा ये जो है PMI वैल्यू स्लैश स्टेटस, ये जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है ओके। तो लेट मी सी यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू होगा ग्रीन। सिस सो फार सो गुड। तो अब तक हमारा HTML और CSS हो गया, अब हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है।
ठीक है। सो लेट्स सी जावास्क्रिप्ट में कैसे करना है। अब जावास्क्रिप्ट करने के लिए हमें वापस हमारे फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा था वो क्या था कि आपका जो भी वेट है उसको आपको डिवाइड करना है हाइट्स इन मीटर्स में, उसका जो स्क्वायर होगा उससे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप जावास्क्रिप्ट में आ जाओ। यहाँ पे देखो, अभी एक बार देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। आपके पास हाइट और विड्थ है, आप यहाँ पे करोगे आपको यहाँ पे वैल्यू आएगी। पर रिफ्रेश करते हैं, जब आप कैलकुलेट बीएमआई पे क्लिक करोगे विदाउट हाइट और वेट का फील्ड डाले हुए, आपको नल आएगा, आपको वार्निंग आएगी। दिस इज हाउ दैट वार्निंग लुक्स। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट। तो पहले आप क्या करोगे, आप हाइट को लोगे इनपुट में और यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। फिर यहाँ पे आपने हाइट सेलेक्ट कर ली, फिर आपने वेट सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको करना क्या है, आपको ये जो आपने एचटीएमएल में बीएमआई वैल्यू और बीएमआई स्टेटस डाला है, आपको वो भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बीएमआई वैल्यू, फिर आप यहाँ पे लिखोगे बीएमआई स्टेटस, बीएमआई वैल्यू, बीएमआई स्टेटस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल का नाम ढंग से लिखना होगा और यहाँ पे आप लिखोगे स्टेटस, यहाँ पे आप लिखोगे स्टेटस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। फिर आपको एक और चीज़ सेलेक्ट करनी है आपके जावास्क्रिप्ट में, जो कि है आपका कैलकुलेट बीएमआई का जो बटन है वो। तो वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, कैलकुलेट। फिर यहाँ पे आईडी में आपको डालना होगा ये। जैसे आपका ये होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपका बटन क्लिक होगा तभी आपको चेक करना है कि आपका फील्ड सिलेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो आप कैलकुलेट में एक इवेंट लिस्ट में ऐड करोगे क्लिक का, और दैट विल हेल्प यू टू मेक श्योर कि आपका ये हो रहा है प्रॉपरली या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप डालोगे आपको चेक करना है इफ हाइट का जो वैल्यू है, हाइट का जो वैल्यू है अगर वो बाय चांस नल है, या फिर वेट का जो वैल्यू है वो बाय चांस नल है, तो आपको करना क्या है, आपको अलर्ट भेजना है। आपको क्या करना है, आपको अलर्ट भेजना है। अलर्ट में आप क्या लिखोगे, प्लीज एंटर योर हाइट और वेट का वैल्यू। ठीक है, और फिर आपको आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, लेट्स सी क्या ये सेम चीज़ अभी हम कर पा रहे हैं। जैसे हमने क्लिक किया बिना फील्ड के, देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो हम कोई वैल्यू फिल कर देंगे, देखो अब वो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस इफ यू सी। नाइस। अब अभी हमें करना क्या है, तो जब भी हाइट और वेट पे क्लिक होगा तो ये वैल्यूज क्या है आपकी सेंटीमीटर्स में, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम वेट का। तो अभी एक बार यहाँ पे एल्स में जाते हैं, बिकॉज अगर वैल्यूज हुई तो उसमें क्या होगा। तो आप एक वेरिएबल लेते हैं हाइट वैल्यू, फिर वेट वैल्यू। हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी हमें क्या करना है, हाइट की जो वैल्यू है ना उसको हमें लेना है मीटर में। ठीक है, हाइट वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं मीटर। तो उसमें क्या होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे आप 100 से डिवाइड करोगे आपके सेंटीमीटर की वैल्यू 100 मतलब 100 हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको बहुत बेसिक सा काम है, आपको बीएमआई का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाइट को डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ हाइट्स, वेट को डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ हाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लूँगा बीएमआई, और यहाँ पे हम करेंगे हाइट को डिवाइड विथ स्क्वायर ऑफ वैल्यू इन मीटर से। जैसे आप ये करोगे आपको बीएमआई मिल जाएगा। लेट्स सी कि कंसोल डॉट लॉग करने पे आपको बीएमआई मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सी हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, यहाँ पे 182 और 82 डाल के एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक वैल्यू आ रही है, बट ये वैल्यू बहुत ज़्यादा उसमें है, डेसिमल्स में है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। तो वो हम फिक्स कर सकते हैं ऐसे। तो अभी फर्स्ट क्या करते हैं, जो बीएमआई की वैल्यू है ना उसमें इसको प्रिंट कर देते हैं। किसमें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट बीएमआई वैल्यू डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसको हमें डेसिमल से सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, हमें वो करना है। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे और यहाँ पे वैल्यू डालोगे 182 एंड 82, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो बीएमआई वैल्यू इज 24.76। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाईलाइट करना है क्या, बेसिकली आपका जो रिजल्ट है वो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस आपके फॉर्मूले में जाना है और चेक करना है कि क्या है। तो जब वैल्यू आपकी 18.4 से कम होगी तो आप अंडरवेट होगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो आपकी बीएमआई की वैल्यू है ना, आप एक काम करो उसको वापस रीअसाइन कर दो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इफ
BMI is less than equal to 18.4 तो आपको करना है अंडरवेट। एल्स इफ BMI की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 18.5 एंड लेस देन 24.9 है तो आपको करना है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद अगर BMI की वैल्यू इज ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29.9 तो आपको लिखना है ओवरवेट। और अगर आपकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो आप सीधा ओबीज हो, उसमें कोई कैटेगरी है नहीं। एज यू कैन सी फॉर्मूले के हिसाब से वी हैव डन इट राइट। तो यहाँ पे ओवरवेट के लिए एक्चुअली 40 है, 39.9 है ज़्यादा देन 29। तो यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं और जैसे ये 40 के ऊपर होगा ये होगा ओबीस। तो जैसे ही हम ये कर लेते हैं एज यू कैन सी हम हमारे प्रोजेक्ट में जाके अगर यहाँ पे वापस 82 पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें नॉर्मल भी आएगा और ये भी आएगा। प्लस अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से हम करते हैं 120, एज यू कैन सी यहाँ पे ओवरवेट आएगा और इसको हम अगर 120 यहाँ पे ओबीस आएगा। और अगर मैं इसे 50 करता हूँ तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे अंडरवेट आएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।